कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी अगर नहीं होती तो भारत आज़ाद नहीं होता और भारत को आज़ाद करने में कांग्रेस पार्टी का योगदान कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपना स्तर से उन तमाम लोगों को, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को और स्वतंत्रता सेनानियों को परिजनों को सम्मानित करने का काम करती रही है। गया जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार के द्वारा इन दिनों स्वतंत्रता सेनानी परिजन सम्मान यात्रा पर हैं। वो निकाल रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के बीच जा रहे हैं, उनके परिजनों के बीच जा रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा संतोष कुमार जी के। सर, आप राजनीति में आए हैं और राजनीति बोला जाता है कि सेवा करने का एक माध्यम है, लेकिन आपको दिमाग में कैसे ख्याल आया कि चलिए हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान करें? देखिए, मैं राजनीति में आया नहीं हूँ, राजनीति में मेरा पैदाइशी ये हुआ है। जी। और चूंकि जब हम लोग छोटा थे तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो सम्मान था आवाम लोगों में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और आज जिनके वजह से, जिनके परिवार के वजह से स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने देश को आज़ाद कराया, तो हमें लगा कि उनके पूर्वजों का इस देश को आज़ाद कराने में कुछ न कुछ योगदान है। तो हमें लगा कि उनके परिजन जो अभी हैं, सभी से मिल कर करके और पुनः जो देश एक तरह से संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है, तमाम सरकारी एजेंसियां जो है वह एक पार्टी के अंदर में सब काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि पुनः इस देश को दूसरा स्वतंत्रता की जरूरी है। और वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिजन बचे हुए हैं, निश्चित रूप से उनको सम्मानित कर करके जो देश की स्थिति है उसके बारे में बताएं। और जब मैं स्वतंत्रता सेनानी परिजन सम्मान यात्रा में निकला हूं, तो वहां के उनके जो परिजन हैं सारे बातों से जब उनको अवगत करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह कांग्रेस के हाथों को मजबूत कर देश में जो संविधान खतरे में है, वोटर को जो चोरी हो रहा है, उसके प्रति राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए लोग निर्णय ले रहे हैं। आप जिस जगह पे बैठे हैं वह है कभी भारत की आज़ादी का केंद्र हुआ करता है और ऐतिहासिक धरोहर राजेंद्र आश्रम। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं वह क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो जी का रहा है। ऐसे में जगलाल महतो का यह कर्म भूमि रहा है, जन्मभूमि भी रहा है और जगलाल महतो का जो दायित्व है, जो उनके द्वारा काम किया गया है, सभी लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। आज की युवा पीढ़ी तो वैसे कामों को गिना है कि आज की युवा पीढ़ी जान सके। देखिए, आज के युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से पहले जो देश के लिए, जिनका जिनका देश को बनाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए योगदान रहा है, निश्चित रूप से यदि युवा नहीं जानता है तो वह उन लोगों का दोष नहीं है, हम लोग जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दोष है कि हम लोग उनके पास तक पहुंच करके और उनको मोटिवेटिव करने का, उनको बताने का काम नहीं कर रहे हैं। यह दोष हम लोगों का है। और हम जैसा लोग चाहता है कि जनता के बीच में जाएं और जनता की जो समस्या है उससे हम अवगत हों, और हमारा जो पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो आप लोगों के लिए करना चाहता है, वह बताएं। कार्यकर्ता एक पार्टी और लोगों का बीच का कड़ी होता है कि जो आवाम का जो बात है, जो समस्या है, उसके बारे में हम अपने पार्टी को बनावें कि जो पार्टी हम की सरकार बनी तो उसको मैनिफेस्टो में ले, और मैनिफेस्टो में ले करके जब सरकार बने तो उसको इम्प्लीमेंट करें। और पार्टी द्वारा जो मैनिफेस्टो में जो निर्णय लिया गया है कि जब सरकार बनेगा तो हम इसको काम करेंगे, उसको जनता तक पहुंचाना। लेकिन आज कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को भूल गए हैं, और उसमें मैं भी हूं। तो मैं चाहता हूं कि अपनी जिम्मेवारी को पूरे दमखम से निर्वहन करूं, और इसके लिए मैं आम लोगों के पास स्वतंत्रता सेनानी परिजन सम्मान यात्रा के माध्यम से जाने का काम कर रहा हूं।
आप डुमरिया के क्षेत्र में थे, कई स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों से मिले। क्या सुख दुख कुछ बाँटे आपके साथ? देखिए, उन लोगों का साफ कहना है कि चूंकि हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी में रहे हैं और देश जो स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है, तो हम लोग तमाम लोग किसी कारणवश बीच में बिछड़ गए थे, लेकिन संतोष जी आप आए हैं तो हम लोग निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपना तन मन और धन से सहयोग करेंगे। जगलाल महतो ऐसे पहले व्यक्ति थे, जब स्वतंत्रता हुआ था, देश स्वतंत्र हुआ था, तो मगध में प्रथम व्यक्ति थे जो तिरंगा झंडा फहराए थे। आज नहीं लग रहा है जगलाल महतो के विचारों को लोग साथ छोड़ दे रहे हैं? नहीं, देश में बहुत से तिरंगा झंडा फहराए, लेकिन इन्होंने जब देश स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को, जो आज मगध प्रमंडल है, जो पुराना गया जिला होता था, तो इन्हें गया के गांधी मैदान में इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराने का काम किए थे। आपके लिए तो यह गौरवान्वित पल होना चाहिए। आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उस क्षेत्र से आए हैं, लेकिन हम सवाल ये है कि उनकी विचारधारा को आज नहीं लग रहा है कि साथ छोड़ दे रहे हैं लोग? देखिए, निश्चित रूप से हेरिडिटी, सिग्नेचर और इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है। मैं जिस इन्वायरमेंट से आया हूँ, जहाँ आपने कह रहा है कि जगलाल बाबू का जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है, मैं उसी क्षेत्र से आया हूँ और निश्चित रूप से उनका जो कार्यक्रम रहा है उसका प्रेरणा स्रोत मेरे अंदर में रहा है और मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ और निश्चित रूप से उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा।